उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलेंगे या फिर समय पर होंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। सरकार कुछ कह रही है और हालात कुछ और इशारा कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? चलिए पूरी बात आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरिफ एजुकेशनल हब और मैं हूं आरिफ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल मई में होने हैं, लेकिन चुनाव को लेकर अब असमंजस की स्थिति बन गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग, जो अभी तक गठित नहीं हुआ है। जब तक यह आयोग नहीं बनेगा तब तक पंचायतों में ओबीसी आरक्षण तय करना संभव नहीं है। यही कारण है कि चुनाव टलने के आंकड़े तेज हो गए हैं। हालांकि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि पंचायत चुनाव अपने तय समय पर ही कराए जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि अब आयोग नहीं बना तो आरक्षण कैसे तय होगा। यही वजह है कि सरकार के बयान और जमीनी हकीकत आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। अब जरा आरक्षण का नियम समझिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 20.70% और अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 0.57% है। इसी आधार पर पंचायत चुनाव में ST/SC वर्ग को उसकी आबादी के अनुपात आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ओबीसी के मामले में यह पेंच फंस जाता है। 2011 की जनगणना में ओबीसी का अलग से डेटा शामिल नहीं था, इसलिए 2015 में एक रैपिड सर्वे कराया गया था। इस सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 3.33% बताई गई। इसी आधार पर 2021 में पंचायत चुनाव ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया गया था, लेकिन नियम साफ है, किसी भी ब्लॉक में चाहे ओबीसी की आबादी 27% से ज्यादा क्यों न हो, फिर भी ग्राम प्रधान के पद 27% से ज्यादा ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकते। और अगर किसी क्षेत्र में ओबीसी आबादी 27% से कम है तो उसी अनुपात आरक्षण दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की अधिकतम सीमा 27% है। अब समस्या यह है कि बिना समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के ओबीसी आबादी का जिलावार सर्वे संभव नहीं है, और अब सर्वे नहीं होगा तो आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कैसे होगी। नगर निकाय चुनाव इसी मुद्दे पर विवाद हुआ था। उस समय सरकार को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना पड़ा था। अब पंचायत चुनाव में वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि वह जल्द मुख्यमंत्री से मिलेंगे और आयोग बनाने के 2 महीने के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। अगर आयोग जल्द नहीं बना तो रिपोर्ट समय पर नहीं आई तो पंचायत चुनाव का कार्यकाल बढ़ाना पड़ सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति पूरी साफ नहीं है। अब आप बताएं कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे या फिर टल दिया जाएगा। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए आपकी राय क्या है। ऐसे ही करंट अफेयर, करंट न्यूज, एग्जाम लेवल क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे आरिफ एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आरिफ, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।